नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें आईसीटी वाला पोर्शन दिया है। उसके लिए इंटरनेट से संबंधित जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों बने रहिए क्लास में। ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली की बने रही क्लास में। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट प्रौद्योगिकी। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट नेटवर्किंग क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पब्लिक नेटवर्क है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु तथा ग्लोबल संचार प्रदान हेतु किया जाता है। इंटरनेट के अंतर्गत ही होता है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये टेलीफोन कंपनी है जिसके द्वारा इंटरनेट संबंधित सर्विस प्रदान किया जाता है, यानी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ये इंटरनेट प्रदान किया जाता है। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रथम बार 15 अगस्त 1995 में बीएसएनएल यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई? 15 अगस्त 1995 को। किसके द्वारा? बीएसएनएल के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों अक्सर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप याद कर लेना, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक वेब सर्वर है जिसे टिम ब्रसनीली द्वारा विकसित किया गया था। WWW पर सभी सूचनाओं को एक वेब पेज के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिसे डिजाइन करने हेतु HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वेब पेज के संग्रहों को वेबसाइट कहा जाता है। तो वेबसाइट किसे कहा जाता है? वेब पेज के संग्रहों को भी वेबसाइट कहा जाता है तथा प्रत्येक वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जिसे होम पेज कहा जाता है, यानी वेबसाइट के मुख्य पेज को ही होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग एक यूजर द्वारा वेब संबंधित सर्विस को उपयोग में लाने हेतु किया जाता है। जैसे इसके प्रमुख उदाहरण क्या क्या है? तो WWW यानी पहला वेब ब्राउजर था जिसे बाद में नाम क्या रखा? नेक्सस। अन्य उदाहरण है लूनेक्स, मोजेक, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोजिला, सफारी, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज यानी विंडोज 05। नेक्स्ट है सर्च इंजन, यानी दोस्तों हम जो ये क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, इंटरनेट, ये जो भी हम यूज करते हैं ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन ये एक प्रकार की वेबसाइट है जिसका उपयोग वेब पर उपलब्ध सूचनाओं को ढूंढने हेतु किया जाता है। एक सर्च इंजन किसी भी वेब पेज का रेफरेंस एक हाइपरलिंक के माध्यम से प्रदान करते हैं। प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन से? जैसे गूगल, MSN, याहू, विंग, विस्टा, एल्टा विस्टा, गुरुजी, डुकडुगो, या बेड़ी। वेब एड्रेस या URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि गूगल वेब ब्राउज़र है या सर्च इंजन है? तो गूगल सर्च इंजन है। वेब एड्रेस URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक वेब पर उपलब्ध प्रत्येक वेबसाइट या वेब पेज की पहचान एक एड्रेस के आधार पर की जाती है जिससे वेब एड्रेस कहते हैं। यानी दोस्तों वेब पर उपलब्ध किसी भी प्रकार की वेबसाइट वेब पेज की पहचान करने के लिए जो एड्रेस होता है उसे वेब एड्रेस कहते हैं। अब वेब एड्रेस किस प्रकार से लिखा जाता है? तो आइए समझते हैं। वेब एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे http://www.nvsp.government.in। अब दोस्तों इनमें HTTP क्या है? तो ये प्रोटोकॉल यानी नियमों की एक श्रृंखला है HTTP। फिर WWW ये भी हमने देखा था, वेब सर्वर। फिर NVSP ये वेबसाइट या सर्वर का नाम होता है। और ये .gov.in ये डोमेन नेम या वेबसाइट के प्रकार होते हैं। तो अब दोस्तों वेबसाइट कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, एक तो टॉप लेवल की, एक कंट्री लेवल की। टॉप लेवल के अंतर्गत जैसे .com दिया हुआ है तो कंपनी, .go गवर्नमेंट के लिए, .com कमर्शियल के लिए, .info यानी इंफॉर्मेशन के लिए,
और .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब कंट्री कोड में जैसे हमारे इंडिया के लिए .in इंडिया, जैसे AU ऑस्ट्रेलिया के लिए AU का प्रयोग किया जाता है। अब प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब नियमों की एक श्रृंखला किस प्रकार से लिखी जाती है, जैसे HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी वेब एक्सेस के लिए, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी फाइलों का लेन देन के लिए FTP का प्रयोग किया जाता है। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। और टेलनेट का प्रयोग रिमोट लॉगिन हेतु किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? एक वेब को भविष्य में उपयोग लेने हेतु एक रेफरेंस को सेव करना बुकमार्क कहलाता है। यानी बुकमार्क किसे कहते हैं? मान लो कोई वेब है और उसके पेज को सेव करते हैं तो उसको बुकमार्क कहा जाता है। IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट से जुड़ने वाले प्रत्येक डिवाइस की पहचान एक एड्रेस के आधार पर की जाती है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को पहचानने के लिए एड्रेस जो दिया जाता है उसे ही IP एड्रेस कहा जाता है। अब IP एड्रेस दो प्रकार का होता है। एक तो IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसका उदाहरण है 32 बिट एड्रेस। दोस्तों ये एग्जाम में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, 32 बिट एड्रेस किसका उदाहरण है? तो IPv4 का उदाहरण है। नेक्स्ट है IP6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, तो इसका 128 बिट एड्रेस। 32 तो है ना दोस्तों IPv4 का उदाहरण है, जबकि IPv6 का उदाहरण 128 बिट एड्रेस होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, एक वेब पर उपलब्ध सामग्री को रिलोड करने हेतु रिफ्रेश बटन का उपयोग किया जाता है। यानी कोई दोस्तों वेब पेज पर उपलब्ध सामग्री है उसे वापस ओपन करने के लिए रिफ्रेश बटन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु, इंटरनेट पर स्वयं के कंप्यूटर से सूचनाओं को इंटरनेट में उपलब्ध अन्य कंप्यूटर पर कॉपी करने की प्रक्रियाओं को अपलोडिंग कहा जाता है। यानी दोस्तों अपलोडिंग किसे कहते हैं? जैसे कोई इंटरनेट पर संबंधित सूचना है और उसको कंप्यूटर में कॉपी करना है तो उसे अपलोडिंग कहलाता है। जबकि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना कंप्यूटर में से सूचनाओं को स्वयं के कंप्यूटर पर कॉपी करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है। यानी दोस्तों इंटरनेट पर उपलब्ध कंप्यूटर में से सूचनाओं को स्वयं के ही कंप्यूटर पर कॉपी करने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। जबकि अपलोडिंग किसे कहते हैं? इंटरनेट पर स्वयं के कंप्यूटर से सूचनाओं को इंटरनेट में उपलब्ध अन्य कंप्यूटर में कॉपी करने की प्रक्रिया यानी दूसरे कंप्यूटर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं उसे तो अपलोडिंग कहते हैं। जबकि इंटरनेट के माध्यम से स्वयं के कंप्यूटर पर ही डाउनलोड करना डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्राइवेट ब्राउजिंग करने हेतु इनकॉग्निटो मोड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।